प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो देखने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दृष्टांत अलंकार की बात करेंगे। दृष्टांत शब्द का शाब्दिक अर्थ है उदाहरण। प्रिय विद्यार्थियों, इस अलंकार में जब एक बात कही जाती है फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाती है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती दूसरी बात उपमान रूप में कही जाती है। यह दृष्टांत अलंकार की विशेषता है। इसमें दो वाक्यों में बिंब और प्रतिबिंब का भाव होता है, यही इसकी विशेषता है। तो आइए जानते हैं दृष्टांत अलंकार के बारे में और इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। हमारा विषय है दृष्टांत अलंकार, जिसका शाब्दिक अर्थ है दृष्टांत का उदाहरण। जैसे हम कोई एक बात कहते हैं, फिर उदाहरण के रूप में समझाने के लिए हम दूसरी बात कहते हैं, यही दृष्टांत अलंकार है। यहाँ लिखा है, जब पहले एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाती है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती दूसरी बात उपमान रूप में कही जाती है। और यहाँ दो वाक्यों में बिंब और प्रतिबिंब का भाव होता है। जैसे कोई वस्तु है तो उसके साथ उसकी परछाई होती है, उसी प्रकार एक बात कहकर फिर परछाई रूप में दूसरी बात उपस्थित की जाती है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। तो आइए उदाहरणों के माध्यम से इसको जानते हैं। जैसे उदाहरण है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। विद्यार्थियों, इसमें हमने पढ़ा कि जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं समा सकती, उसी प्रकार कोई भी स्त्री दूसरी स्त्री के प्रेम में अनुरक्त अपने पति को सहन नहीं कर सकती। तो यहाँ पहले एक बात उपमेय रूप में कही गई है और दूसरी बात दृष्टांत रूप में और उपमान रूप में कही गई है। यह दृष्टांत अलंकार को दर्शाता है। एक और उदाहरण, निरखी रूप नंदलाल को दृग्नि रुचे नहीं आन। निरखी रूप नंदलाल को दृग्नि रुचे नहीं आन, तजी पीयूख कोऊ करत कटु औषधि को पान।
प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ लिखा है कि निरखी रूप नंदलाल को दृग्नि रुचे नहीं आन, कि जो आंखें नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण को एक बार निहार लेती हैं उन्हें फिर दूसरी वस्तु अच्छी नहीं लगती। और उदाहरण स्वरूप, दृष्टांत स्वरूप दूसरी बात कह दी गई है कि कोई भी व्यक्ति पीयूक अमृत को कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अमृत को त्याग कर कटु औषधि, कड़वी औषधि का पान कैसे कर सकता है। तो यहाँ दृष्टांत रूप में दूसरी बात कही गई है। पहली बात उपमेय रूप में कही गई है और दूसरी बात उपमान रूप में कही गई है, दृष्टांत रूप में कही गई है। एक और उदाहरण, इस उदाहरण में कहा गया है कि जो लक्ष्मी है वह धनवानों के घर में ही जाती है, अर्थात लक्ष्मी कभी भी गरीबों के घर में नहीं टिकती। और उदाहरण स्वरूप दृष्टांत रूप में ये बात कह दी गई है कि जैसे जो गंगा है वह पानी से भरे हुए सागर में ही मिलती है, कभी सूखे सरोवर आदि में नहीं मिलती है। तो पहली बात उपमेय रूप में आई और दूसरी बात दृष्टांत रूप में, उदाहरण रूप में, उपमान रूप में कह दी गई है। यहाँ गह घर के लिए आया है और श्री लक्ष्मी के लिए आया है और सर तालाब के लिए आया है। अगला उदाहरण देखते हैं। जपत एक हरि नाम ते, पातक कोटि बिलाही, लघु चिंगारी एक ते, घास ढेर जरी जाई। प्रिय विद्यार्थियों, इस उदाहरण में पहले एक बात कह दी गई है कि एक बार हरि का नाम, ईश्वर का नाम स्मरण करने से पातक पापियों को कहा गया है कोटि करोड़ों पापियों का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। और दूसरी बात दृष्टांत रूप में कही है कि एक छोटी सी चिंगारी से बड़े बड़े घास के ढेर जल जाते हैं। हरिनाम ईश्वर के लिए आया है। पातक का अर्थ होता है पापी, कोटि करोड़ों, और बिलाही कल्याण या उद्धार के लिए आया है। जरी जलना, लघु छोटा। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखा एक बात कही गई है उपमेय रूप में और दूसरी बात उपमान रूप में कही गई है, दृष्टांत रूप में कही गई है। यहाँ दृष्टांत अलंकार था। आशा करता हूँ कि दृष्टांत अलंकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।